नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का पाथफाइंडर पर। बांग्लादेश की जो इंडस्ट्रियल क्राइसिस है वो अब और भी ज़्यादा गंभीर हो चुकी है, बिकॉज जो एक लेटेस्ट डेवलपमेंट सामने आ रही है दोस्तों, बांग्लादेश का जो सबसे बड़ा उनका कॉन्ग्लोमेरेट है टेक्सटाइल के क्षेत्र में, जिसको पॉपुलरली बेक्सिमको के नाम से जाना जाता है, उसकी दोस्तों कुल मिला के 170 कंपनीज हैं जो कि अब शट डाउन होने वाली हैं। आप लोग यहाँ पे देख सकते हैं, खबर आज मॉर्निंग में ही सामने आई है एंड इसमें कुल मिला के इन्होंने बताया है कि 136 कंपनीज जो हैं उनको 3 महीने में शट डाउन किया जाएगा एंड जो 32 कंपनीज हैं उनको यहां पे नीलाम किया जाएगा। आप लोग देख सकते हैं, खबर जो है बांग्लादेश के द्वारा यहां पे कवर करी गई है। एंड जो लोग बेक्सिमको के बारे में नहीं जानते, आपको बता दूं, ये दोस्तों बांग्लादेश की एक मल्टीनेशनल कॉन्ग्लोमेरेट कंपनी है जिसका मुख्यालय हमें बांग्लादेश के ढाका में देखने को मिलता है। एंड जस्ट टू लेट यू नो, ये बांग्लादेश की केवल टेक्सटाइल में नहीं बल्कि ओवरऑल ये बांग्लादेश की सबसे बड़ी कॉन्ग्लोमेरेट कंपनी मानी जाती है, बिकॉज इसका जो मार्केट कैपिटलाइजेशन है, ये बांग्लादेश में इतना मार्केट कैपिटलाइजेशन और किसी भी कंपनी का नहीं देखने को मिलता है। एंड इस पूरी की पूरी चीज का फायदा किसको हो रहा है? फायदा दोस्तों हो रहा है द नेबरिंग कंट्री इंडिया। और यहां पर आप देख सकते हैं अलग अलग हमारे जो टेक्सटाइल हब्स बने हुए हैं, फॉर एग्जांपल तमिलनाडु में तिरुपुर, पंजाब में लुधियाना, गुजरात में सूरत, राजस्थान में जयपुर एंड उत्तर प्रदेश में नोएडा। इन सभी हब्स में दोस्तों अब नए नए ऑर्डर्स, नई नई ऑर्डर ग्रोथ हमें देखने को मिल रही है। तो बेसिकली इंडिया का पूरा हमारा देश कवर हो चुका है, लुधियाना, नोएडा, जयपुर, सूरत एंड साथ में तिरुपुर, और यहाँ पर हमें बहुत ज़्यादा ग्रोथ देखने को मिली है। बात करेंगे दोस्तों इस पूरी डेवलपमेंट के बारे में, क्या एग्जैक्टली हुआ है बांग्लादेश में, क्यों आखिरकार जो उनका इतना बड़ा कॉन्ग्लोमेरेट कंपनी है वहाँ पर हमें इतनी उनकी कंपनीज की फैक्ट्रीज के शटडाउन देखने को मिल रहे हैं, और भारत को इसका फायदा कैसे हो रहा है इसको भी समझने का प्रयास किया जाएगा। आइए शुरू करते हैं मेरे साथ। मेरा नाम है अनिरुद्ध। यदि आप लोग हमें फॉलो करना चाहते हैं, हमारे लेक्चर्स के अपडेट्स को प्राप्त करना चाहते हैं, तो यहाँ पर दिए गए टेलीग्राम चैनल्स के माध्यम से ऐसा कर सकते हैं। दोस्तों आगे बढ़ने से पहले बताना चाहूँगा कि अनअकैडमी के जो ऑफलाइन सेंटर्स हैं वो नई दिल्ली के करोलबाग और मुखर्जी नगर, साथ में उत्तर प्रदेश के प्रयागराज और बिहार की राजधानी पटना में आ चुके हैं। इन सभी एरियाज में हम लोग आपके लिए जीएस बैचेस को लॉन्च कर रहे हैं फॉर 2026 एंड 2027 एट अ वेरी अट्रैक्टिव प्राइस ऑफ 80,000 रुपीज ओनली, जिसके साथ साथ आपको हमारे सेंटर्स में CSAT, ऐसे राइटिंग क्लासेस, करंट अफेयर्स कवरेज और टेस्ट सीरीज जैसी सेवाएं भी अवेलेबल करवाई जा रही हैं। अगर फिर भी कोई डाउट है, फिर भी कोई क्वेरी है, आप लोग हमारे सेंटर को विजिट करिए या फिर नीचे दिए गए फोन नंबर्स पर फोन भी कर सकते हैं। फ्री स्टडी मटेरियल, अनअकैडमी मंथली मैगजीन जैसी चीज़ों को पाने के लिए हमारी ऐप को डाउनलोड कर सकते हैं। इसका लिंक भी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में नीचे दिया गया है। ऑल राइट, सो आपको थोड़ा बैकग्राउंड बता दूं, जब से दोस्तों बांग्लादेश में शेख हसीना की सरकार गिरी है, तब से लेकर अब तक जो वहां की टेक्सटाइल इंडस्ट्री है उसकी जो प्रॉब्लम्स हैं ये बहुत ज़्यादा बढ़ चुकी हैं। ऑलमोस्ट हमें डेली बेसिस पर, ऑलमोस्ट हमें तब से लगातार वहां के जो वर्कर्स के द्वारा जो प्रदर्शन है ये देखने को मिल ही रहे हैं। यहाँ पर आप देखिए ये खबरें 26 नवंबर, 27 नवंबर, और ये सारी की सारी जो डेवलपमेंट्स है ना, असल में ढाका के जस्ट बाहर बांग्लादेश में बहुत सारे सबर्ब्स बने हुए हैं, जैसे अशुलिया हुआ, गाजीपुर हुआ। इन सभी एरियाज में हमें ये डेवलपमेंट्स देखने को मिलती रहती हैं। और जिस कंपनी की हम बात कर रहे हैं बेक्सिमको, उसका जो इंडस्ट्रियल पार्क है ये भी आपको ढाका का एक सबर्ब है गाजीपुर, वहीं पे देखने को मिलता है। और जब से अवामी लीग गवर्नमेंट यहाँ पे गिरी है तब से लेकर ये पूरा का पूरा जो इंडस्ट्रियल पार्क है इसमें डेली बेसिस पर हमें लेबर के द्वारा अनरेस्ट देखने को मिलता ही है। और अब इसीलिए ये यहाँ पे जो इतना बड़ा इंडस्ट्रियल पार्क है उसके अंदर बताया जा रहा है कि 170 के आसपास कंपनीज हैं जो कि यहाँ पे शट डाउन होने वाली हैं। आप लोग देख भी सकते हैं ये इतना बड़ा मुद्दा बन चुका था कि इसको लेकर एडवाइजरी काउंसिल कमेटी की मीटिंग बैठी थी। एंड एडवाइजरी काउंसिल कमेटी में कौन कौन था? बेक्सिमको की तरफ से तो ऑब्वियसली अधिकारी बैठे ही बैठे थे, लेकिन सरकार की तरफ से जो सरकार का मिनिस्टर ऑफ लेबर एंड एम्प्लॉयमेंट है, जो सरकार के होम मिनिस्टर हैं करंटली, वो भी यहाँ पे शामिल हुए थे और उनके साथ इस मीटिंग को आयोजित किया गया था। सरकार ने पहले तो ये कहा कि जो भी वर्कर्स यहाँ पे धरना प्रदर्शन कर रहे हैं,
पहले आप उनके जो भी ड्यूज हैं, जो भी उनकी तनख्वाह है, उसको पे करना शुरू कीजिए। लेकिन बेक्सिम्को ने साफ साफ बोल दिया, पे तो हम तब करेंगे जब हमारे पास पैसा होगा। हमारे पास पैसा ही नहीं है तो हम लोग किसी प्रकार की पेमेंट यहाँ पर नहीं कर सकते हैं। एंड ऑब्वियसली इसके बाद जब ये कहानी इतनी बढ़ चुकी थी तो अब क्या देखने को मिला कि बेक्सिम्को की जो कंपनियां हैं उनको 3 हिस्सों में बांट दिया गया है। पहली जो उनकी कंपनियां हैं, बेक्सिम्को की असल में कुछ फार्मास्यूटिकल कंपनीज चलती हैं, उनको ए कैटेगरी में डाला गया है बिकॉज ये प्रॉफिटेबल कंपनीज हैं। बी कैटेगरी कंपनीज में डाला गया है 32 कंपनियों को जिनकी नीलामी करी जाएगी और ये गारमेंट और टेक्सटाइल फैक्ट्रीज हैं। और रिमेनिंग 136 कंपनीज जो कि अगेन टेक्सटाइल के ही क्षेत्र में आती हैं, इनको सी कैटेगरी में डाला गया है और इन सभी कंपनीज के ऊपर ताले लगाए जाएंगे 3 महीनों के अंदर अंदर। नाउ दोस्तों, यहां पर आप पूरा देख भी सकते हैं ये बी कैटेगरी कंपनीज कौन कौन इसकी नीलामी करेगा, सी कैटेगरी कंपनीज की कैसे कैसे शटडाउन होगा, इसका पूरा प्रोसेस भी इन्होंने यहां पर बताया हुआ है। इतना ही नहीं, बेक्सिम्को के जो लोन्स हैं उनकी भी हालत बहुत खराब है। जो बांग्लादेश का जाना माना जनता बैंक है बेक्सिम्को, उस बैंक में लगभग 23,000 करोड़ इनको बकाया पे करना है, जिसमें से जो ऑलमोस्ट 19,000 करोड़ है ये बैड लोन्स डिक्लेयर कर दिए गए हैं, जो ऑलमोस्ट 3400 करोड़ हैं इनको ओवरड्यू डिक्लेयर कर दिया गया है, जो कि कहा जा रहा है कि आने वाले कुछ ही हफ्तों में नॉन परफॉर्मिंग एसेट्स यानी कि एनपीएस यहां पर बन जाएंगे। एंड इसीलिए जो एडवाइजरी काउंसिल कमेटी की मीटिंग हुई थी उसमें यह भी कहा गया है कि जो बेक्सिम्को कंपनीज के शेयर्स हैं उनका भी कंट्रोल अब सरकार के द्वारा 1 हफ्ते के अंदर अंदर ले लिया जाएगा। सिंपल शब्दों में कहूं दोस्तों, ये कंपनी का एक तरीके से दिवालिया निकल चुका है एंड सरकार अब आगे बढ़ रही है कि इस कंपनी को टेक ओवर किया जाएगा। और ये अभी हमें देखने को मिला है। इसके पहले भी बांग्लादेश में बहुत सारी प्रॉब्लम्स चल रही थी। ऑलमोस्ट 700 to 1000 जो छोटे और लघु उद्योग थे वो तो यहाँ पर बंद हो ही चुके थे और वहाँ पर भी हमें बहुत सारी दिक्कतें देखने को मिली। गारमेंट वर्कर्स के द्वारा प्रोटेस्ट किए गए थे, एक की यहाँ पर मृत्यु भी हुई थी। एंड वहाँ पर भी आप देखिए उस समय भी बहुत सारे अशूलिया में या फिर नारायणगंज में, ये सारे बांग्लादेश के एरियाज हैं जहाँ पर हमें प्रोटेस्ट तब भी देखने को मिल ही रहे थे। नाउ इस पूरी की पूरी चीज के अंतर्गत मेनली जो फायदा हो रहा है वो हमारे प्यारे भारत को फायदा हो रहा है। हमारे जितने भी जो भी टेक्सटाइल हब्स थे, कुछ छोटे कुछ बड़े, जैसे नोएडा काफ़ी बड़ा है, सूरत काफ़ी बड़ा है, लुधियाना काफ़ी बड़ा है, इनको तो फ़ायदा हो ही रहा है। लेकिन दोस्तों साथ में इवन जो छोटा सा टेक्सटाइल हब था तिरुपुर का, इसको तो मेजर फ़ायदा देखने को मिला है। इसको लेकर एक सेपरेट रिपोर्ट सामने आई है। आप देखिए जस्ट आज से कुछ 10 दिन पहले की बात है, तिरुपुर की टेक्सटाइल इंडस्ट्री, छोटा सा टाउन है दोस्तों, तमिलनाडु के कोयम्बतूर से 50-55 किलोमीटर की दूरी पे देखने को मिलता है। ऑर्डर्स आते थे लेकिन अभी इतने ज़्यादा ऑर्डर्स आ रहे हैं कि वहाँ पे जितनी भी फैक्ट्रीज हैं वो सभी की सभी फुल कैपेसिटी पे काम कर रही हैं। एंड इवन इंडिया के जितने भी बड़े बड़े प्लेयर्स हैं, अरविंद मिल्स मान लीजिए, केपीआर मिल्स, जिंदल, वर्धमान, रेमंड, वेल्सपन, बॉम्बे डाइंग, इन सभी में हमें भारी भरकम ग्रोथ देखने को मिली है। रेमंड ने तो बल्कि ये कहा है कि जब से बांग्लादेश में ये टेक्सटाइल क्राइसिस शुरू हुई है केवल हमें 200 करोड़ का बूस्ट मिला है। इसको लेकर बल्कि आई एम ट्राइंग टू मेक अ सेपरेट वीडियो ऑल्सो। कंपनी ने कहा है कि रिसेंट 200 करोड़ की इन्वेस्टमेंट देखने को मिली और हम लोग पूरी कोशिश करेंगे कि इससे जितना मुनाफा हो सके हम लोग यहाँ पर कमा सकें। एंड मैंने पहले भी इसको लेकर कवर किया था, उत्तर प्रदेश में अलग लेवल पे ग्रोथ चल रही है। 10,000 करोड़ का निवेश होने वाला है। अगेन बड़े बड़े प्लेयर्स अरविंद मिल्स, वर्धमान, मुकेश अंबानी ने कहा है कि हम लोग जो यहाँ पर एक नया इंडस्ट्रियल पार्क आएगा हम लोग उसमें टेक्सटाइल के बेसिस पे निवेश को करने वाले हैं। और इसी बेसिस पर कहा जा रहा है कि जस्ट आने वाले साल में इंडिया की टेक्सटाइल इंडस्ट्री को मिनिमम 2 to 3 बिलियन डॉलर्स का फायदा होने वाला है। एंड इससे हमारी जो FTA की बातचीत है यूके और EU उनके साथ भी इजी हो पाएगी, बिकॉज हम लोग सस्ते दाम में उनको जो टेक्सटाइल गारमेंट्स हैं ये यहाँ पे डिलीवर कर पाएंगे। देखते हैं क्या होता है। आप अपनी राय हमें डेफिनेटली बताएं कमेंट सेक्शन में। थैंक यू सो मच फॉर लिसनिंग। स्टे ट्यून्ड एंड